Bismillahirrahmanirrahim. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 187, पारा नंबर 19। आज एंड है हमारे पारा नंबर 19 का। सूरह अन-नम्ल आयत नंबर 27 से 59 तक इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हमने देखा था सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा था और सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिक्र में हम हुदहुद की कहानी तक पहुंच गए थे। वो हुदहुद जो गैर हाजिर था, लेकिन उसने अपने गैर हाजिरी की वजह ये दी थी कि वो एक मलिका के पास से होकर आ रहा है, यानी कौम सबा के पास से, और वो जो है सूरज की पूजा करते हैं। कौला, उसने कहा, सनन दुरू, अन करीब हम देखेंगे, असदक्ता, क्या सच कहा तूने, अम या कुंता है तू मिनल कादिबीन, झूठों में से। यानी इससे अंदाजा होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने समझदार थे। उन्होंने फौरन फैसला नहीं किया कि ना तो ये कहा कि तुम सच्चे हो, ना ये कहा तुम झूठे हो, बल्कि कहा कि हम तहकीक करेंगे। ठीक है, यानी फौरन से उन्होंने सुनी सुनाई बात के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने कहा हम तहकीक करेंगे। इजहब, ले जाओ, बिकिताबी, खत मेरा, हादा ये, व अलकी, फिर डाल दो उसे, इलेहिम, तरफ उनके, सुम्मा, फिर तवल्ला, हट जाओ, अनहुम, उनसे, फंदुर, फिर देखो, मादा, क्या कुछ, यरजिऊन, वो जवाब देते हैं। यानी मलिका सबा के पास ये खत ले जाओ, और उसके बाद फिर वहां पर रुके भी रहना, यानी छोड़, मतलब फौरन डाल के वापस मत आना, वहां पे ठहर के देखना कि उनका रद्द अमल क्या रहता है। औलत, वो बोली, यानी मलिका सबा, या अय्युहल मलाउ, ए सरदार, इन्नी, बेशक में, उल्किया, डाला गया, इलैया, मेरी तरफ, किताबुन, एक खत, करीम, मुअज़्ज़ज़, इन्नहु, बेशक वो, मिन सुलेमाना, सुलेमान की तरफ से है। अब वो खत खोल रही हैं, जो खत में लिखा हुआ है वो बता रही हैं। खत में लिखा हुआ है, इन्नहु मिन सुलेमाना, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है, व इन्नहु, और बेशक वो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक वो सात नाम अल्लाह के जो बहुत बड़ा रहम, मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं एक खत का पैटर्न बताया जा रहा है, और यही पैटर्न रसूलुल्लाह भी अपनाया करते थे। यानी ये जो तरीका है लिखने का, ये अंबिया का तरीका है। और हमने जो अभी तक सीखा है, हमने देखा है कि जिसकी तरफ से खत होता है वो एंड पे अपना नाम लिख के भेजता है ना। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अरेबिक पैटर्न है वो क्या है कि स्टार्टिंग पे ही अपना नाम लिख के दो, कि पता चले कि खत आया किसकी तरफ से, ना कि ये कि इंसान जब खत खोले तो एंड पे उसको नाम देखना पड़ रहा है, यानी पेज पलट के या फौरन से नीचे निगाह डालनी पड़ रही है, बल्कि क्या स्टार्टिंग में ही डालो ताकि सामने वाला समझ जाए कि किसकी तरफ से खत आया है। खैर, अल्लाह के ना तालू, तुम सरकशी करो, अलैया, मुझ पर, व तूनी, और आ जाओ मेरे पास, मुस्लिमीन, फर्मा बरदार बनकर। अब ये खत पढ़ के सुना रही हैं, और साथ में उसमें हिदायत है कि ये तो सुलेमान की तरफ से है, और अल्लाह की सिफत बताई जा रही है, शुरुआत की जा रही है अल्लाह के नाम से। और साथ में कहा जा रहा है कि तकब्बुर मत करो, क्योंकि इनकार करने की वजह तकब्बुर होती है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि तुम सरकशी मत करो और तुम मान जाओ, यानी मेरी बात मान जाओ, ईमान ले आओ। औलत, वो कहने लगी, या अय्युहल मलाउ, ए सरदार, यानी जब उन्होंने खत पढ़ के सुना दिया, अब ये समा आप इमेजिन करें। ठीक है, ये इमेजिनेशन स्किल्स अल्लाह ने यूं ही नहीं दी हैं। ठीक है, ये इसको इमेजिन करें, ये एक दरबार है जिसमें कुछ सरदार, यानी उनके अंडर में भी लोग बैठे हैं, और तख्त पे कौन बैठी है, मलिका है, और मलिका जो है खत पढ़ के सुना रही हैं। अब वो मशवरा करती हैं, वो आगे कहती हैं, या अय्युहल मलहू, ए सरदार, अफ्तूनी, जवाब दो मुझे, फी अमरी, मेरे मामले में। ठीक है, अब यहाँ पर फा ता हुआ फतवे से है, यानी किसी मुश्किल मसले का जवाब हासिल करना। अफ्तूनी, नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसको हम डिस्कशंस कहते हैं। ठीक है, यानी बस मुकालमा करना। यहाँ पे क्या है, फतवा, यानी कोई उलझन है, कोई मुश्किल मसला है जिसका हमें अब जवाब ढूंढना है, जवाब लेना है। ठीक है, तो अब वो उनसे मशवरा ले रही हैं कि मुझे फतवा दो मेरे मामले में, माँ कुंतु, नहीं हूं मैं, कातियातन, कतई फैसला करने वाली, अमरन, किसी काम का, हत्ता, यहाँ तक के, तशहदून, तुम मौजूद हो मेरे पास। ठीक है, यानी इससे पता चलता है कि मलिका भी बहुत समझदार है, वो कतई बात नहीं करेगी, वो कह रही है मैं कोई फाइनल डिसीजन पे एकदम से नहीं पहुंचूंगी,
यानी मलिका के यहाँ पर पता चल रहा है कि वो डिक्टेटरशिप वाली उनकी सिफत नहीं थी कि हुक्म देने वाली, वो क्या करती थी, बाहम मशवरे से चल रही होती थी। ठीक है। अच्छा, बाहम मशवरे का फायदा ये होता है कि अगर इंसान को फायदा हो तब भी एक टीम है, और नुकसान हो तब भी उस नुकसान को झेलने के लिए एक टीम है। और इसी तरह जब हम कोई इंडिविजुअल कोई मसला, यानी कोई हम सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस इंडिविजुअल फैसले में कि फायदा हुआ तो ठीक, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन नुकसान हुआ तो फिर सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर वो आपका साथ नहीं देते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें रसूलुल्लाह की सुन्नत से भी यही पता चलता है कि हमें मशवरे के साथ चलना चाहिए, टीम के साथ चलना चाहिए अपने। खैर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो डिक्टेटरशिप वाली क्वालिटी नहीं है उनकी हुक्म देने वाली, वो बाकायदा अपनी टीम के साथ मशवरा करती हैं, और ये एक बेहतरीन निशानी है एक लीडर की। तभी लोग जो है उससे बाउंड रहते हैं कि वो मशवरे के साथ चलते हैं। फिर है, कौलू उन्होंने कहा, नहनु हम उलू कुव्वतिन, कुव्वत वाले हैं, व उलू बसिन और जंगजू हैं, शदीद सख्त, वल अमरु और फैसला इलई की तुम्हारी तरफ है, फंदुरी तो देख लो, यानी गौर कर लो, मादा क्या, तमुरीन तुम हुक्म देती हो। ठीक है। अब जो सरदार थे उन्होंने बता दिया कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, यानी जिस्मानी एतबार से, असले के एतबार से वो कौन है, कुव्वत वाले हैं और जंगजू भी हैं। यानी हम अपनी पोजीशन जो है तैयार रखेंगे, अगर तुम जंग का कहोगी तो हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो क्या बेहतर रह सकता है। ठीक है। यानी वो भी कतई वाले नहीं है कि बुरा मानने वाले, कि अगर उनसे मशवरा लिया जा रहा है तो अब उनका मशवरा अगर नहीं माना जाए तो वो बुरा मान जाएंगे, यानी वो फिर भी ऑप्शन रख रहे हैं। ठीक है। ये क्या हमें मिसाल मिल रही है, ये बेहतरीन मशवरा देने वालों के लिए मिल रही है, कि जब आपसे कोई मशवरा ले और सामने वाला आपसे मशवरा तलब करे, और मशवरा तलब करने के बाद भी अगर वो नहीं माने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप माइंड कर जाए। हो सकता है आपके मशवरा देने के बाद उसकी बात, उसके लिए कोई और ऑप्शन भी खुल गए हों, आपकी बात से मजीद कोई बात उसको क्लियर हो गई हो। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने मुतमईन कर दिया मलिका को कि हम तैयार हैं, अगर आप जंग के लिए कहेंगी तो हम बिल्कुल तैयार हैं, जिस्मानी एतबार से भी और असले के एतबार से भी हम कुव्वत वाले और शदीद जंगजू लोग हैं। फिर वो कहती हैं, औलत कहने लगी, इन्ना बेशक अल मलूका बादशाह, इदा जब दखलू वो दाखिल होते हैं। अच्छे, यही है ना। हम्म। करियतन किसी बस्ती में, अफसदूहा वो तबाह कर देते हैं उसे, वजअलू और वो कर देते हैं, अइज्जत अहलिहा उसके मुअज्जज बाशिंदों को, अदिल्ला जलील। ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या बता रही है, वो जंग होने के बाद के अंजाम बता रही हैं कि जब जंग होती है तो असल में होता क्या है। यानी अगर हम जंग का ऑप्शन लें तो क्या होगा कि जब कोई बादशाह जंग के लिए दाखिल होता है तो वो बस्ती पूरी की पूरी तबाह हो जाती है, और जो इज्जत वाले लोग होते हैं वो भी जाहिर सी बात है जलीलो ख्वार ही हो जाते हैं। वो कदालिका यफअलून और इसी तरह ये करेंगे। अब ये अल्लाह का कौल है। ठीक है। वो कदालिका यफअलून, ये अल्लाह का कौल है। अल्लाह पाक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो इन्नी और बेशक मैं मुरसिलतुन भेजने वाली हूँ, इलैहिम तरफ उनके, बिहदियतिन एक हदिया, फनाजिरतुन फिर देखने वाली हूँ, बिमा साथ किस चीज के, यरजिउ लौटते हैं, अल मुरसलून भेजे हुए कासिद। ठीक है। अब यहाँ पर वो ना तो जंग का ऑप्शन लेती हैं, ना ही फौरन से सरेंडर करने का ऑप्शन लेती हैं। वो क्या करती हैं, तीसरा रास्ता इख्तियार करती हैं। और तीसरा रास्ता क्या होता है, रिश्वत वाला होता है। ठीक है, प्लीजिंग वाला होता है। अब यहाँ पर वो वही कर रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ गिफ्ट्स भेजती हूँ और फिर देखती हूँ कि वो उनका क्या रद्द अमल होगा। कि मतलब और रिश्वत देने का मकसद क्या था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके मकसद से रोकना। ठीक है। अगर तो वो कोई नाउजुबिल्लाह लालची होंगे तो रुक जाएंगे, ठीक है, और नहीं होंगे तो वो बात पे कायम रहेंगे, इसका मतलब वो बरहक है। अब देखें यहाँ पर उनकी समझदारी भी है, पहले तो कोई डिसीजन लेने से पहले वो आउटकम भी देख रही हैं कि कौन सा डिसीजन लेंगी तो उसका नताइज भी क्या निकलेंगे। ठीक है। और ये एक लीडर की क्वालिटी है कि वो जब कोई डिसीजन ले अपनी टीम की तरफ से तो वो सब कुछ देखे, आगे का पीछे का, क्योंकि तभी उसको लीडर बनाया है उसकी जहानत की वजह से, कि वो सारे आउटकम्स भी देखता है कि नताइज निकलेंगे क्या। फिर वो थर्ड ऑप्शन लेती हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। फलम्मा तो जब, जा वो आया, सुलेमान सुलेमान के पास, कौला उसने कहा, अतुमिद्दूननी क्या तुम
मदद देते हो मुझे बिमालिन, साथ माल के। अब यहाँ पर मुरसलून था ना, भेजे हुए नुमाइंदे, अब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गए। ठीक है। और अब फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम क्या मुझे माल के जरिए खुश करना चाहते हो? फमा, तो जो आतानी अल्लाहु, अता किया है मुझको अल्लाह ताला ने, खैरुन बेहतर है, मिम्मा, उससे जो आताकुम, उसने अता किया तुम्हें। यानी फिर वो अपना बताते हैं कि मुझे जो अल्लाह ने दिया है, यानी नबवत, हुकूमत, हिकमत, वो उन सब चीज से बेहतर है जो तुम्हारे आका ने, यानी तुम्हारी मलिका ने तुम्हें अता किया है। यानी इन सब चीजों से, दुनियावी चीजों से वो बेहतर चीज है। हालांकि सुलेमान सलाम तो बादशाह रहे हैं और उनके पास तो वाकई किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन ये क्या था, ये एक तरीके की एहतियात थी मलिका की, कि कैसे वो किसी की एकदम से बात मान ले। ठीक है। तो उसने ये एहतियात के तौर पे भेजा था कि अगर तो इन्होंने रिश्वत कबूल कर ली, यानी गिफ्ट्स कबूल कर लिए, तो इसका मतलब ये दुनियावी मफादात के लिए मेरे पास पैगाम भेज रहे हैं। ठीक है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो वापस कर दिया। बल बल के अन तुम ही बिहदियतिकुम, साथ अपने हदिये के, तफरहून, तुम खुश होते हो। यानी इस दुनिया के माल पर तुम ही खुश होते होगे, लेकिन मैं जो हूँ इस माल से खुश नहीं होता। ठीक है। यानी कोई भी तोहफा जो इंसान को उसके फराइज में, यानी ड्यूटी में खलल डाले, तो वो गलत है। ये हमने उसूल रखना है। हालांकि तहाइफ जो है हमारे दीन में पसंद किए गए हैं, लेकिन वो तहाइफ, वो तोहफे जो इंसान के अपने उसके मकसद से रोक दे, तो फिर वो तोहफे देना गलत है, उसकी इजाजत नहीं है। फिर इर्जी, लौट जाओ, इलेहिम, उनकी तरफ, फलानतियन्नहुम, बस अलबत्ता हम जरूर लाएंगे उनके पास, बिजुनूदिन, ऐसे लश्करों को, ला क़िबला, नहीं कोई मुकाबला, लहुम, उनके लिए, बिहा, उनका, वलनुखरिजन्नहुम, और अलबत्ता हम जरूर निकाल लेंगे उन्हें, मिन्हा, उससे, अजिल्लतन, दलील करके, वहुम, और इस हाल में कि वो, सागिरून, ख्वार होंगे। अच्छा, अपना उन्होंने रद्द अमल भी बता दिया, ये पैगाम भी भेजा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अगले मरहले की तैयारी की हम कर लेंगे। ठीक है। यानी नेक्स्ट स्टेप बता दिया कि तुम नहीं माने तो फिर हमने क्या करना है, हम आएंगे और ऐसे लश्कर के साथ आएंगे जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे, और हम तुम्हें वहां से निकाल देंगे और तुम जलील होके निकलोगे। ठीक है। जो कि कौम सबा ने पहले ही सोच लिया था कि जब कोई कौम दूसरे कौम पे कब्जा करती है, गालिब आती है, तो उसके अच्छे लोग भी, इज्जतदार लोग भी जलीलो ख्वार हो जाते हैं। फिर कौला, कहा, या अय्युहल मलाउ, ए सरदार। ठीक है। अब यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, अय्युकुम, कौन तुम में से, यतीनी, लाएगा मेरे पास, बिअर्शिहा, तख्त उसका, कबला, इससे पहले, अन के, यतूनी, वो आ जाए मेरे पास, मुस्लिमीन, फरमाबरदार बनकर। अच्छा, अब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया था कि वो आ जाएंगी, यानी वो उनके हाथ से बैत ले लेंगी, मुसलमान हो जाएंगी। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नबवत का मौजज़ा शो करना चाह रहे थे कि जब वो मलिका सबा आए तो उनका तख्त जो है उनसे पहले उनके पास मौजूद हो जाए, ताकि वो एक मौजज़ा देख लें नबवत का कि वो बरहक नबी हैं। क्योंकि हुदहुद काफी इम्प्रेस्ड था ही मलिका सबा के तख्त से, तो बस उसी के थ्रू वो मौजज़ा दिखाना चाह रहे थे। कौला, कहा, इफरीतुन, एक देव ने, मिनल जिन्नी, जिन्नों में से, अना, मैं, आती का, मैं ले आऊंगा आपके पास, भी उसे, कबला, इससे कबल। अच्छा, अब आप इमेजिन करें, अभी मलिका का दरबार था, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार इमेजिन करें, और वहां पे आप सोचें कि एक मीटिंग चल रही है, मजलिस चल रही है, और उसमें वो भी अपना एक मुद्दा रखते हैं। ठीक है। वो भी बाहम मशवरे से चल रहे हैं, और फिर वो ये मशवरा, ये मुद्दा रखते हैं। तो अब वहां पर जो लोग बैठे हैं, क्योंकि वो सबकी बोलियां जानते थे और जिन जो थे उनके ताबे थे, ठीक है, तो वो भी उनके मजलिस का हिस्सा है। फिर जिन ने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके पास इसे, इससे पहले अन के तकूम, आप खड़े हो, मिन मकामिका, अपनी जगह से, वो इन्नी, और बेशक मैं अलैहि, उस पर, लकवियुन, अलबत्ता कवी, रखने वाला, अमीन, बहुत अमानतदार हूँ। ठीक है। अब ये जिन कहता है कि आपकी मजलिस खत्म होने से पहले ही मैं ये ले आऊंगा। ठीक है। मिन मकामिका, यानी अपनी जगह से, मजलिस दरबार में से, और साथ में जब वो काम कर रहे हैं तो अपनी क्वालिटी भी बता रहे हैं कि वो इस काम की कुव्वत रखते हैं और साथ में अमानतदार भी हैं। ठीक है।
तो किसी भी काम को करने से पहले दो चीजें होना जरूरी है, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है। एक ये कि आप उस काम के अहल हों, और दूसरा ये कि आप आ, अमानतदार भी हों। ठीक है। अच्छा, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये ऑफर जो है कबूल नहीं की, क्योंकि उनको मलिका के आने से पहले ही जो था अपन उसका तख्त चाहिए था। कौला कहा अल्लजी, उसने, इंदहू, जिसके पास इल्मुन, इल्म था, मिनल किताबी, किताब का, अना, मैं आती का, मैं ले आऊंगा आपके पास भी, इसे कबला, इससे पहले, अन के यरतद्दा, लौटे, इलई का, आपकी तरफ, तरफुक, नजर आपकी। ठीक है, अब उसने बहुत ही फास्ट वाला जो है ऑफर दिया। और यहाँ पर अल किताब से मुराद तौरात है। ठीक है, तौरात या ज़बूर या कोई खास किताब, आसमानी किताब ही मुराद है। ठीक है। और अब हम इसमें देख रहे हैं कि अल किताब का इल्म जो है इंसान को सबसे बड़ी कुव्वत देता है। यानी अल किताब का इल्म ना हो तो इल्म इल्म में जो है नासिक है। यानी भले ही आपने दुनिया की डिग्रियां हासिल की हो, बहुत सारी किताबें पढ़ी हो, लेकिन अगर आसमानी किताब यानी अल किताब नहीं पढ़ी, तो जो जाविया नजर अल किताब देती है वो कोई और किताब नहीं दे सकती। ठीक है। तो इल्म की कुव्वत जिस्मानी कुव्वत से बड़ी होती है, यहाँ से हमें भी पता चल रहा है। क्योंकि वहां पर वो जिस्मानी कुव्वत के बारे में बता रहे थे, यहाँ पर वो इल्म की बिना पे आगे बात कह रहे हैं, इल्म की बिना पे उन्होंने अपना ऑफर रखा है। फलम्मा, फिर जब, रआहु, उसने देखा उसे, मुस्तकिर्रन, रखा हुआ, इंदहु, अपने पास, कौला, उसने कहा, हादा, ये मिन फजली रब्बी, फजल है मेरे रब की तरफ से, लियबलुवनी, ताकि वो आजमाए मुझे, अशकुरु, क्या मैं शुक्र करता हूँ, अम या अकफुर, मैं नाशुक्री करता हूँ। ठीक है। यानी बस उन्होंने पलक झपकी ही थी, वो जल्दी से ले आए, उनके पास अब तख्त जो था वो रखा हुआ था, तो फौरन से वो क्या करते हैं, शुक्र करते हैं, कि वो बताते हैं कि ये जो नेमतें हैं मेरे पास, ये आजमाइश के लिए है, कि इन नेमतों को हासिल करके मैं शुक्र अदा करता हूँ या नशुक्री करता हूँ। ठीक है, ये नेमतें मेरे लिए बाइस आजमाइश है। वमन, और जिसने शकरा, शुक्र किया, फ इन नमा, तो यकीनन, यशकुरु, वो शुक्र करेगा, लिनफ्सिही ही, अपने ही लिए। यानी अमल स्वाले किया है तो असल में वो शुक्रगुजारी है। ठीक है, यानी नेक अमाल करके आप क्या करते हैं, हम शुक्रगुजारी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक नेमत ही तो उनके पास आई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फौरन से याद किया कि अब मैं शुक्र करूं कि मैं इतरा हूं। ठीक है। क्योंकि जो भी नेमत अल्लाह ने हमें दी हुई है, चाहे जहानत, ठीक है, चाहे लिखने की ताकत, चाहे बोलने की ताकत, या चाहे दुनिया की कोई भी नेमत, वो सारी क्या है, वो सारी की सारी आजमाइश है, वो सारी की सारी अल्लाह की तरफ से है। अब जब नेमत का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो शैतान भी अपना काम कर रहा होता है आपका नाशुक्री की तरफ। अब चाहे तो आप किब्र कर जाएं, इतरा जाएं। ठीक है। या फिर फौरन से अपने आप को रिमाइंड कराएं कि आपने जो है ये किसकी तरफ से है, इसका इतना जो अल्लाह ताला ने आपको हकदार बनाया, तो ये किसने बनाया। ठीक है, फौरन से याद करे, और छोटी छोटी चीजों पे शुक्र अदा करे। कि होता है ना कि आदमी के शुक्रगुजारी होने की निशानी भी यही है कि हर दिन उसे नया शुक्र याद आए, हर दिन वो एक नई चीज पे भी शुक्र करे। ठीक है। अब ये नई चीज से मुराद यहाँ पर नई चीजें नहीं है कि अभी बस ऑनलाइन करके ऑर्डर मंगाया है, अब वो आ गया है तो अब मैं शुक्र अदा करूंगी, हफ्ते भर से कुछ नहीं मंगाया था तो अब मैं शुक्र नहीं करूंगी, क्योंकि सभी सारी तो चीजें पुरानी है। नहीं, आपको आज याद आया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका, आप पानी पीती हैं और वो हजम हो जाता है, तो ये क्या है, ये एक शुक्र करने की कैफियत है कि आपने नोटिस किया। ठीक है। डेली वो आदात जो आप लाशऊरी तौर पे इस्तेमाल कर रही होती हैं और कभी उस पर निगाह नहीं जाती, लेकिन जब भी निगाह जाए तो फौरन शुक्र अदा हो कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे इस चीज से नहीं आजमाया, मुझे हाथ पैर सलामत रखे, मुझे माजूर नहीं किया, मुझे उस आजमाइश में मुब्तला नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी शुक्रगुजारी है। यानी हर दिन जो अता की हुई नेमत है उस पर आप शुक्रगुजारी करने के लायक हो जाए, और हर दिन एक नई चीज के ऊपर, यानी उस चीज के ऊपर जिस पर अभी तक शुक्रगुजारी नहीं शो की थी, उस पर शुक्रगुजारी करने के लायक हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कोई नई चीज नहीं आ रही थी, यानी ये जो मोजज़ा था ये एकदम से नहीं हो रहा था। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिनों की मजलिस थी और उन्हें उनकी सुपर पावर का भी पता होगा, लेकिन फौरन से जैसे ही उन्हें देखते हैं कि वो ऐसा मुआवजा किया उन्होंने, और फौरन से उनके पास वो तख्त आ गया जिसकी वो सोच रहे थे, हालांकि उन्हें पता था कि ये चीज हो जाएगी।
ٹھیک ہے، انہوں نے وہ انएक्सपेक्टेड चीज नहीं मांगी थी، लेकिन फौरन से उन्होंने शुक्रगुजारी की। वमन, और जिसने कफरा कुफ्र किया, इन्ना, तो यकीनन रब्बी, मेरा रब, गनीयुन, बहुत बेनियाज, करीम, निहायत इज्जत वाला है। यानी कोई इंसान शुक्र करता है तो वो अपने नफ्स के लिए, और जो नाशुक्री करता है तो वो भी उसका भुगतान खुद ही भुगतता है। कौला, उसने कहा, नक्किरो, अनजाना कर दो, लहा, उसके लिए, अर्शहा, तख्त उसका, नंदुर, हम देखते हैं, अतः तदी, क्या वो हिदायत पाती है, अम, या तकूनु, होती है वो, मिनल लदीना, उनमें से, जो ला यहतदून, नहीं वो हिदायत पाते। अब यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका का टेस्ट लेना चाह रहे हैं कि वो अक्लमंद है कि नहीं है। ठीक है, कि वो अपना अर्श देख के पहचान पाएगी कि नहीं पहचान पाएगी। अब यहाँ पर उन्होंने अर्श को कुछ और मजीद डेकोरेट किया और मजीद जो है उसको सजाया। ठीक है। फलम्मा, तो जब, जाअत, वो आ गई, कीला, कहा गया, अहा कदा, क्या इसी तरह का है, अर्शुक, तख्त तेरा, यानी उनका टेस्ट लिया गया, तख्त सामने रख दिया। कौलत, वो बोली, कअन्नहु हुआ, गोया कि वो वही है। ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि लगता है कि वो वही है, मतलब ओवर नहीं कहा कि हाँ हाँ ये तो अभी मैं पीछे छोड़ कर आई हूँ, अच्छा ये वही है, ये तब अच्छा आपने इसमें ये तब्दीली कर दी है, हाँ है तो मेरा ही। नहीं, उन्होंने कोई ओवर नहीं बोला। ठीक है। जब यहाँ से पता चल रहा है कि वाकई वो अक्लमंद खातून थी, उन्होंने कोई ओवरली एक्साइटमेंट में नहीं बोली, उन्होंने वही बात बोली जो थी, कि हाँ लगता तो वही है, यानी ना तो उन्होंने इनकार किया और ना ही फौरन ओवर एक्साइटेड होके हामी भरी। उन्होंने कहा कि हाँ लगता वही है। वो उदीना, और दिए गए थे हम, अलमा, इल्म, मिन कबलिहा, इससे पहले ही, व कुन्ना, और थे हम, मुस्लिमीन, फमाबदा। तो वो कहती हैं, यानी इस अर्श के आने से पहले ही सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमें इस वाक़े से पहले ही, यानी मालिका सबा कहती हैं कि हमें इस वाक़े से पहले ही मालूम हो गया था कि आप पैगंबर हैं, और जब आपने माल लौटा दिया था तो हम मौजे से पहले ही मालूम हो गया था, यानी इस मौजे की इतनी जरूरत नहीं थी। यानी ये आपको मौजा दिखा के ये शो करने की जरूरत नहीं थी कि आप हकीकतन पैगंबर हैं, हालांकि हम आपके गिफ्ट की वापसी से ही समझ गए थे कि आप जो हैं माल के खातिर हमारे ऊपर गालिब नहीं आना चाह रहे हैं, आप अल्लाह के ही खातिर हमारे ऊपर गालिब आना चाह रहे हैं, यानी अल्लाह के खातिर ही आप हमें दावत दे रहे हैं। ठीक है, यानी गिफ्ट से, इस मौजे से पहले ही हम जो है मान चुके थे। ठीक है। फिर है वसद्दहा, अच्छा इसमें एक और कौल आता है कि वो उतीन इल्म मिन कबलिहा, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी ये इस बात को कहा जा सकता है कि जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके आने से पहले ही, यानी आपके इस्लाम लाने से पहले ही हमें अंदाजा हो गया था कि आप मान जाएंगी। बहरहाल जो राज राय है वो मलिका सबा की ही है। फिर है वसद्दहा, और रोक रखा था उसे, माँ जिसकी कानत थी वो। अच्छा, अब यहाँ पर रूट कर कौन बताई जा रही है, क्योंकि अगर वो इतनी ही अक्लमंद और इतनी ही जहीन थी और हम्बल नेचर की भी थी कि फौरन से कोई वो, मतलब अना पर भी अपनी बादशाहत को नहीं लेके चली हुई थी। ठीक है। तो फिर वो अभी तक क्यों नहीं मानी, उनको क्यों ये बात हक समझ में नहीं आई कि सूरज की पूजा नहीं की जाती। ठीक है। अब यहाँ पर एक रूट कॉज बताई जा रही है कि वजह क्या थी, कि क्यों इतनी अक्लमंद होने की वजह से भी वो शिरक में ही मुब्तला थी। वसद्दहा, और रोक रखा था उसे, माँ जिसकी कानत थी वो, ताबुदु, वो इबादत करती, मिन दूनिल्लाहि, सिवाय अल्लाह के, इन्नहा, बेशक वो, कानत थी वो, मिन कौमिन, कौम से, काफिरीन, काफिरों की। यानी वो इतनी समझदार थी लेकिन अभी भी शिरक इसलिए कर रही थी क्योंकि माहौल के असरअंदाज थी। क्योंकि जब वो बचपन से ही, जब वो बड़ी हुई, यानी इर्द गिर्द में उन्होंने अपने सराउंडिंग में लोगों को सूरज की परस्तिश ही करते हुए देखा, तो वो जो पूरी कौम थी उनकी, वो काफिर ही कौम थी। कीला, कहा गया, लहा, उसे, उदखिली, दाखिल हो जाओ, असरहा, महल में। ठीक है। ठीक है। अब दूसरा टेस्ट यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ले रहे हैं उनका, और अपने अब महल में लेके जा रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि अब हम उनके महल में जा रहे हैं। ठीक है। अब मजीद डिस्क्रिप्शन हमें दी जाएंगी कि महल कैसा है। अभी हम दरवाजे पे खड़े हैं लेकिन अभी हमें महल की डिस्क्रिप्शन नहीं पता। फलम्मा, तो जब रअत हो, उसने देखा उसे, हसीबत हो, वो समझी उसे, लुज्जतन, गहरा पानी, वो कशफत, और उसने खोल दी, अनसाक़िहा, पिंडलियां अपनी। मेरे ख्याल में ये इमेजिन करना हमारे लिए इस दौर में तो मुश्किल नहीं है
کیونکہ اس دور میں اس طرح کی ٹائلز آ رہی ہیں، بھلے ہی ہم نے وہ ٹائلز نہیں دیکھی ہوں اور ہم نے ابھی اس طرح کا فرش نہیں امیجن کیا ہو، لیکن ہم تھوڑا بہت تو مماثلت کر ہی سکتے ہیں کہ جس طرح سے اب ٹائلز تیار کی جا رہی ہیں اور جس طرح سے 3D اور 4D اور عجیب عجیب سی بنائی جا رہی ہیں، یعنی بہت ہی امیزنگ کہ واقعی اپنا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی شیشے کے مانند۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے ٹائلز یعنی فرش کی جو شکل تھی وہ ایسی تھی کہ جو پانی تھا، یعنی پانی کے اوپر سوچیں کہ شیشے کا فرش تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہ پانی کو دیکھ رہی ہیں اور اس کی خوبصورتی فرش کی ایسی تھی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ پانی میں اتر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پر کوئی آ، تالاب، کوئی پونڈ، کوئی بھی اس طرح کے امیجن کر لیں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پانی میں اتر رہی ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ پانی میں اتر رہی ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ فرش ہے۔ اولا اس نے کہا انہو بے شک وہ سرخن محل ہے، ممردن چکنا، من قواریر بنایا گیا شیشوں سے۔ ٹھیک ہے، اب سلیمان علیہ السلام ڈسکرپشن دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں یہ اوپر نہ کریں کپڑے اپنے، یعنی یہ پانی نہیں ہے، یہ فرش ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہم پانی کے احتیاط کے لیے کپڑے تھوڑے سے اوپر کر لیتے ہیں نا، تو وہ بھی وہی کر رہی تھی کہ پانی نہیں ہے، یہ تھوڑے سے یہ فرش ہے۔ فلما تو جب رأت ہو اس نے دیکھا اس کو، حسبت ہو سمجھا اس کو، لجتن ہوس، وکشفت اور کھول لیے، ان ساقیہا اپنی پنڈلیوں سے۔ اولا اس نے کہا، جی یہ مجھ سے مس ہو گئی ہے آیت بیچ میں سے؟ نہیں نہیں، ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک یہ ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیا آپ نے، اچھا مس نہیں اچھا، ہوئی، دوبارہ ٹھیک ہے، ریپیٹ کر دیا۔ اچھا اچھا، دوبارہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہوں قالت وہ کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، ظلم تو ظلم کیا میں نے، نفسی اپنی جان پر، وہ اسلم تو اور اسلام لے آئی میں، مع ساتھ سلیمانہ سلیمان کے، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کو۔ ٹھیک ہے، یعنی فوراً سے وہ بات کہتی ہیں، پھر کہتی ہیں ظلم کیا، یعنی میں نے ابھی تک شرک میں مبتلا رہی تو میں نے کیا کیا؟ وہ ظلم کیا اپنے اوپر، اور فوراً سے وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول سلیمان علیہ السلام کو مانتی ہوں اور اللہ کے اوپر ایمان لے آتی ہوں، یعنی فوراً سے انہوں نے ڈکلیئر کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خصوصی کوالٹی محل کی، ایک گلاس کے اوپر ایک فلور تھا جو کلسٹر کلیئر تھا، جس میں پانی جو تھا اصل نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنا خوبصورت، اور یہ جو تھا سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ سوچیں اتنی زیادہ ہائی ٹیکنالوجی آ چکی تھی، ایک تو ہم نے عرش کے ہی معجزے سے دیکھی اور دوسرا ہم ان کا محل دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہے اچھا یہاں تک سلیمان علیہ السلام کا جو تھا قصہ اینڈ ہو گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سورۃ النمل میں ہم نے قصے دیکھے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک قصہ دیکھا، پھر ہم نے سلیمان علیہ السلام کا دیکھا، اور آگے بھی ابھی ہم دو قصے دیکھیں گے، اور ہمیں پتہ ہے یہ سورہ جو ہے سورہ مکی ہے، اور ایک تو مقصد یہی ہے اس پرپس کہ اس سورہ کا کہ یہاں پر دنیا کی یعنی زینت، یعنی دنیا کی جاگیداری لینے کے لیے ضروری نہیں ہے انسان غلط راستے پہ ہی چلے، جیسے کہ فرعون تھا، یہ ہم اب دو قومیں پڑھیں گے، یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرح بھی ایمان لانے کے ساتھ بھی انسان جو ہے دنیا سے سرخرو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے الی سمودا طرف سمود کے اقوام ان کے بھائی صالحن صالح کو، یعنی ان کے قومی بھائی نسبی بھائی، ان اعبدوا اللہ کی عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا تو یکا یک ہم وہ فریقانی دو فریق ہو کر یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے۔ اولا اس نے کہا، یا قومی ایک میری قوم، لما کیوں تستعجلون تم جلدی مانگتے ہو، بالسیئۃ برائی کو، قبل الحسنہ قبل بھلائی سے، یعنی یہ پیغمبر کو ستانے کے لیے یہ پھر الٹی سیدھی چیزیں طلب کیا کرتے تھے۔ لولا کیوں نہیں تستغفرون تم بخشش مانگتے، اللہ سے، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ، یعنی اگر تم مانگ ہی رہے ہو تو اچھا مانگ لو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لو۔ قولو انہوں نے کہا، اطیرنا برا شگون لیا ہم نے، بکا تجھ سے، وبمن اور ان سے جو کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اولا کہا، طائرکم بدشگنی تمہاری، ان اللہ اللہ کے پاس ہے، یعنی سمود صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بدشگنی تمہاری اللہ کے نزدیک ہے، یعنی اگر کوئی بھی چیز بری آ رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یا تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے۔
بل بل کے انتم ہو تم قوم ایسے لوگ تفتنون تم آزمائے جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے، جب حق کی بات کہی جاتی ہے تو پھر اتھل پتھل تو مچ ہی جاتی ہے۔ اب ان کے درمیان میں ہی بچی، لیکن اس کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ بچوں نہیں لے رہے ہیں۔ وہ کانا اور تھے فی المدینتی شہر میں، تسعۃ نو رہ تین گروہ، یفسدون فی الارض وہ فساد کرتے تھے زمین میں، ولا اور نہیں یصلحون وہ اصلاح کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ تھا کہ آ، یہ جو تھے 9 بڑے لیڈرز تھے، جو کہ فساد مچایا کرتے تھے اور اصلاح بھی نہیں کرتے تھے۔ قولو انہوں نے کہا، تقاسموا آپس میں قسم کھاؤ، باللہ کی اللہ کی، لنبیتنہ البتہ ہم ضرور حملہ کریں گے اس پر، وہ اہلہ اور اس کے گھر والوں پر۔ اب یہ جو گروہ ہیں، 9 گروہ، یہ مل بیٹھے ہیں آپس میں اور سازشیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابتدا میں انہوں نے انکار کیا، پھر سرکشی پر اترے، اب یہ سازشوں پر اتر کے آ گئے۔ ثم پھر لنقولن البتہ ہم ضرور کہیں گے، لیولیہ اس کے سرپرست سے، ماں نہیں شہیدنا موجود تھے ہم، مہلکہ ہلاکت کے وقت، اہلی ہی اس کے خاندان کے، وہ انا اور بے شک ہم لصادقون البتہ سچے ہیں۔ یعنی رات کے وقت بیت لنبیتنہ، یعنی بیت مراد ہے، یعنی رات کے وقت کوئی کام کرنا، یعنی پلاننگ کر رہے ہیں مرڈر کی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم قتل بھی کر دیں گے، اور ساتھ میں کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم تو سچوں میں سے ہیں۔ وَمَكَرُوا انہوں نے چال چلی، مکرن ایک چال، وَمَكَرْنَا مکرن اور تدبیر کی ہم نے ایک تدبیر، وہم اور وہ لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے تھے۔ یعنی رات کے اندھیرے میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جیسے ان کو بھی کیا پلان کیا گیا تھا، رات میں ہی پلان کیا گیا تھا نا ان کے لیے، نعوذ باللہ مرڈر ان کا۔ فانظر پس دیکھیے، کیفا کیسا کہنا ہوا، عاقبت مکرہم انجام ان کی چال کا، انا بے شک ہم دمرناہم تباہ کر دیا ہم نے انہیں، وقومہم اور ان کے قوم کو، اجمعین سب کے سب کو۔ یعنی ان 9 سرداروں کو، یعنی سازشوں کا بدلہ ملا۔ اور آتا ہے روایت میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کی چیخ سے ہلاک ہو گئے، چیخ سے، اور زلزلہ بھی آیا، حالانکہ انہوں نے جو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ عمارتیں بنائی ہوئی تھی اور پہاڑ پہ بنائی ہوئی تھی، پریکاشنز، ٹھیک ہے؟ پچھلی قوموں سے لیا ہوا پریکاشنز، کہ نہ تو باڑھ آئے گی، پانی سے یہ تباہ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی ہوا آئے گی کہ ہوا سے تباہ کر دیے جائیں۔ تو لیکن اللہ تو اللہ پاک ہے، پھر چیخ وہ تو گھس جاتی ہے گھر کے اندر، ٹھیک ہے؟ زلزلہ وہ ہلا دیتا ہے زمین، تو اس کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا، حالانکہ اتنے پریکاشنز لیے ہوئے تھے انہوں نے۔ فتل کا تو یہ بیوتہم ان کے گھر ہیں، خاویتن گرے ہوئے، بما بوجہ اس کے جو ظلم انہوں نے ظلم کیا۔ مطلب یہ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، کیونکہ یہ سفر کیا کرتے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کیسے خالی پڑے ہوئے ہیں، ان فی ذالک لآیۃ یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ وہ انجینا اور نجات دی ہم نے، الذین انہیں جنہیں، جو آمنوا ایمان لائے، وکانوا اور تھے وہ، یتقون وہ ڈرتے۔ یعنی نجات آزمائشوں سے، یعنی بری بلاؤں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے، بری چیزوں سے ایمان، اور پھر اللہ کا تقوی۔ پھر دوسری قوم ہے ولوتن، اور لوت کو، اس جب قولا اس نے کہا، لقوم ہی اپنے قوم سے، اتاتونا کیا تم آتے ہو، الفاحشتا بے حیائی کو، وانتم حالانکہ تم تبصرون تم دیکھتے ہو، یعنی تم سمجھ رکھتے ہو، لیکن علل اعلان یہ تم کام کر رہے ہو۔ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے، قوم لوط کا عمل جو ہے، اِنَّکُمْ کیا بے شک تم، لتأتون البتہ تم آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت کے لیے، من دون النساء علاوہ عورتوں کے، بلکہ انتم ہو تم قوم ایک قوم، تجہلون تم جہالت برتتے ہو۔ ابھی یہ کہہ رہا ہے تم سرون تم سمجھدار ہو، پھر تم جہالت، یعنی پڑھے لکھے جاہل، یعنی دیکھ اور سمجھنے کے بعد بھی تم برے سے نہیں روک رہے، ٹھیک ہے؟ یعنی برائی سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے۔ فرما تو نہیں کانا تھا، جواب قوم ہی اس کے قوم کا، الا مگر ان کے قالو انہوں نے کہا، اخرجو نکال دو، آل لوط کو، من قریتکم اپنی بستی سے، انہم بے شک وہ، اناسن لوگ، یتطہرون وہ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی طنز بھی تھا اس میں، اور استہزاء کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے، اور پھر کیا سولوشن نکال رہے تھے کہ ان کو نکال کے باہر پھینکو، تاکہ ہم آرام سے جو ہیں جو چاہیں کرتے پھریں، یہ ہمیں زیادہ ہی روک رہے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اسے، وَآلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا سوائے امرأتہ اس کی بیوی کے، قدرناها مقرر کر دیا ہم نے اسے، من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے، وہ امطرنا اور برسائی ہم نے، علیہم ان پر، مطرن ایک بارش، ان کے اوپر پتھروں کی بارش پڑی تھی، قدرناها مقرر کر دیا ہم نے اسے، من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے، وہ امطرنا اور برسائی، اچھا پھر دوبارہ سے میں نے وہی پڑھ لی شاید، فساءت تو بہت بری تھی، مطر و بارش، وہ امطرنا علیہ مطرن،
اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، تو بہت بری تھی بارش، المنذرین ڈرائے جانے والوں کی۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، وہ سلام اور سلام ہے علی عبادی اس کے بندوں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا باقی پیغمبروں کے اوپر بھی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر، یا ان کے بعد تابعین طب تابعین پر، یا باقی جو اس مقصد کو آخری سانس تک یعنی قیامت تک لے کے چلیں گے ان لوگوں کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اللہ دی جنہیں استفا اس نے چن لیا، اللہ کیا اللہ خیر بہتر ہے، اما یا جنہیں یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوشچن بھی ہو گیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا پھر وہ جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اہل مکہ کو یہاں پر تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو ارد گرد میں